हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए बनाई गई है। अभी आप लोग थर्ड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कॉलेज में जमा करा रहे हैं। तो आप जिस एडमिशन कमेटी के पास जमा करा रहे हैं तो वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही होगी कि अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो लिखें, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं वो लिखें इसमें। तो आपको नहीं पता जी क्या पेपर है हमारे थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर, तो उसके बारे में आपको बताई गई है कि आप को कौन कौन से पेपर पढ़ने चाहिए, कौन सी आपकी कोर्स की स्ट्रक्चर है। तो ध्यान से वीडियो को सुने बेटा, उसको समझाया गया है, फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के जमा करें। ठीक है। मेन जो कोर्स की स्ट्रक्चर है वो ये है कि आपके 4 मेजर मेन पेपर होते हैं। सेकेंड ईयर में 7 होते हैं, फर्स्ट ईयर में 8 होते हैं, लेकिन अभी थर्ड ईयर में आपके पास 4 पेपर पढ़ने हैं आपको। 4 में से 3 मेजर पेपर हैं और एक माइनर का सब्जेक्ट है। तो मेजर पेपर वही हैं जो आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़े हैं, उन्हीं पेपर के साथ आपको थर्ड ईयर में कंटिन्यू करना है। ठीक है। तो और माइनर का सब्जेक्ट है, उसका मैं ऑप्शन बताऊंगा आपको, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है पेपर। तो अभी देखते हैं मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से। देखिए, मेजर में आपके 5 ग्रुप होते हैं। 5 ग्रुप हैं: हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी, हिंदी इंग्लिश इकोनॉमिक्स, हिंदी इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री। तो कुछ बच्चे होंगे अलग अलग ग्रुप ले रखे होंगे, सभी बच्चों ने एक जैसे तो नहीं होंगे सभी के पास पेपर्स। तो जैसे किसी के पास ग्रुप 1 होगा, किसी का मेजर हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, फिर ज्योग्राफी होगा, किसी का हिंदी इंग्लिश इकोनॉमिक्स होगा। तो मतलब अलग अलग बच्चे होंगे जिन्होंने ग्रुप 1 2 3 4 5 में से एक ले रखा होगा। तो उसी ग्रुप के साथ आपको कंटिन्यू करना है, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो ये आपका कंपलसरी पेपर है, ये आप एप्लीकेशन फॉर्म में जमा लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है वोकेशनल कोर्सेज में से, इसमें 2 ऑप्शन है, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का बेटा। ठीक है ना। तो हिंदी इंग्लिश में से आप एक पेपर सेलेक्ट कर लें। ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट करें और अपने फॉर्म में लिखें। तो आपके 3 मेजर के हो गए, एक वोकेशनल कोर्स का हो गया, तो 4 पेपर हो गए हैं। तो इस तरीके से आपको 4 पेपर का सिलेक्शन करना है। ठीक है। ये वो चीजें बताई गई हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज सतनाली जो है वो आपको ऑफर कर रही है। एनईपी में बहुत बड़ी लिस्ट है पेपर्स की, लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज सतनाली में जो अवेलेबिलिटी है, फैसिलिटी है और जिस चीज की फैकल्टी है, वही आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को सुन के अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और कमेटी को बताएं कि भाई मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, 4 पेपर मेरे ये नोट कर लिए जाएं। बाद में कोई ये शिकायत ना करे कि जी मेरे को तो बताया नहीं गया था, मेरे को तो ये बताया गया था, अब तो मैं फेल हो गया। तो ऐसी नौबत ना आए और अपने जो आपको अच्छे पेपर लगे, जिसमें आप इजीली पास हो जाएं, हिंदी लगे तो हिंदी ले लो, इंग्लिश लगे तो इंग्लिश ले लो। ठीक है। वो पेपर लें और कमेटी को, एडमिशन कमेटी को नोट करवाएं। वही फिर आपके एग्जाम्स में भी वही पेपर आते हैं। दूसरी बात ये है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जी हमने तो एडमिशन फॉर्म जमा करा दिया, हमने तो भर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चेंज कर सकते हैं और 10-15 दिन का भी टाइम है आपके पास, और अपना सिलेक्शन करके दोबारा से अपनी एडमिशन कमेटी को बता दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मर्जी से इसको चूज करके बता दें। ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है और जागरूक बनना है कि हम क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है। और भी बच्चों को जागरूक करना है कि भाई ये ऑप्शन है हमारे पास, तो हम क्या ये हम पढ़ सकते हैं, क्या ये हम ले सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से सभी जागरूक करें। धन्यवाद।